alaikum. Dear student, in today's lecture, we are going to discuss a new topic which is color blindness. Color blindness is a defect in vision in which a person cannot distinguish among colors. There are three important colors. The first one is red, green, and blue, and it makes difficult or maybe impossible for a person which suffer from color blind to distinguish among these important colors. It could be acquired as well, it could be inherited. Acquired mean a person acquire from its environment, and inherited means the genes actually are defective, that enable a person to distinguish between colors. And acquired character could be monochromacy and dichromacy. uh, if we talk about the monochromacy, it means a person cannot see among all any of the colors that we already discussed about green, blue and रेड. डाइक्रोमेसी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन तीन इंपॉर्टेंट कलर्स में से एक कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, लेकिन दो कलर्स वो सही तरीके से देख सकता है. अगर रेड, ग्रीन, ब्लू में से पर्सन रेड कलर को सही तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो डाइक्रोमेसी है उसको, और उसको हम कहेंगे ये प्रोटोनोपिया है. ठीक है. अगर किसी पर्सन को रेड कलर और ब्लू कलर जो है वो सही तरीके से नजर आ रहा है, वो उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, लेकिन वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं ये ड्यूट्रोनोपिया है. ठीक है. एंड इट ऑल्सो falls in the category of dichromacy. And if a person cannot see blue color, फिर हम उसको कहेंगे ये ट्राइटोनोपिया है, और ये भी एक डाइक्रोमेसी ही है. द थर्ड वन इज ट्राइक्रोमेसी. ट्राइक्रोमेसी का मतलब है कि एक पर्सन जिसको तीनों कलर्स जो हैं वो सही तरीके से नजर आते हैं, बट समहाउ वो उसको इतना क्लियर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता जितना कि एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन जो है उसको कर पाता. ठीक है. इनहेरिटेड भी हो सकता है. इनहेरिटेड कुड बी मोनोक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी एंड ट्राइक्रोमेसी एज वेल. अगर हम इनहेरिटेड की बात करें तो ऑलवेज कीप इन माइंड के कलर ब्लाइंड इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम. इफ इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट ऑलवेज विल बी एक्स लिंक्ड. एक्स लिंक्ड का मतलब है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन वन सेल. ठीक है. एक सेल के अंदर जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम के होते हैं, उसमें 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, that are same both in male and female, but 23rd pair is different in both male and female. If it will be XX, then a person will be a female, and if it will XY chromosome, then a person will be a male. Okay. Now, color blind is a X-linked disorder. इट मीन्स कलर ब्लाइंड का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और सेकंड के ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है. हम जब भी मेंडल के लॉज को और मेंडल को स्टडी करते हैं, मेंडल की स्टडीज को देखते हैं, तो मेंडल जो है ही वाज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही पुट द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स, और उन्होंने रिसेसिव और डोमिनेंट करेक्टर्स को डिस्टिंग्विश किया था और बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया था. ठीक है. अगर हम किसी करेक्टर को कैपिटल लेटर के साथ डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेंट है, और अगर हम स्मॉल लेटर के साथ उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो कलर ब्लाइंड जो है ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है और ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है. इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन के पास कैपिटल सी वाले जीन्स हैं तो वो पर्सन नॉर्मल है. अगर किसी के पास स्मॉल सी वाले जीन्स हैं तो वो पर्सन जो है उसको कलर ब्लाइंड है. ठीक है. एज यू नो, अब मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं, मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के, और फीमेल जो है उसको कम चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के. क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर दोनों एक्स, फीमेल के दोनों एक्स के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल के हैं, इन दोनों के ऊपर स्मॉल सी है, तो ये फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी. ठीक है. लेकिन अगर इसका एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी है, दूसरे के ऊपर स्मॉल सी है, तो ये फीमेल जो है वो कैरियर होगी, यानी कि वो फिजिकली देखने से हमें नॉर्मल नजर आएगी, बट जेनेटिकली जो है उसके पास एक जीन कलर ब्लाइंड का भी है. ठीक है. अब जो फादर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर कैपिटल सी होगा तो ये कलर ब्लाइंड वाला पर्सन होगा, और अगर स्मॉल सी होगा
सॉरी कैपिटल होगा तो वो नॉर्मल होगा, और अगर स्मॉल सी है तो ये पर्सन क्या होगा, कलर ब्लाइंड वाला होगा, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। लेकिन फीमेल जो है उसको कम चांसेस होते हैं क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि कभी भी जो फादर है वो अपने सन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर जो फादर है अगर वो कलर ब्लाइंड है तो कभी भी उसका जो सन है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, क्योंकि सन को फादर जो है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम देता है, और अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो उसका जो सन है वो हमेशा अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक अफेक्टेड फीमेल जो है अगर वो कैरियर है, देयर इज अ लेस चांस कि उसकी बेटी जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। लेकिन हो भी सकता है कि उसको उसके अंदर कलर ब्लाइंड के जीन्स आ जाए, ठीक है। लेकिन कम चांसेस हैं कि वो अपनी डॉटर को अफेक्ट करे, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने सन को अफेक्ट करे, ठीक है। एक अफेक्टेड मेल जो है वो अपने ग्रैंड सन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने सन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके जीन्स जो है वो डायरेक्टली अपने सन के अंदर पास आउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सम पीपल मे बी एबल टू सी वेरी कलर बट नॉट डिस्टिंग्विश रेड और ग्रीन, और अदर मे नॉट बी एबल टू सी येलो कलर एज वेल। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डॉट्स हैं, तो अगर आपको इसके अंदर नंबर लिखा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यू हैव अ गुड विजन। और अगर आपको इनके दरमियान नंबर लिखा नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है यू मे हैव कलर ब्लाइंड। There are different tests for color blindness. The first one is pseudo isochromatic plate test, Ashera test, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट टेस्ट एंड वैनिशिंग प्लेट टेस्ट। इसमें भी हम यही देखते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के अंदर डिफरेंट, इसमें एक डिफरेंट एनिमल की पिक्चर बनी हुई है। तो अगर आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है और किस कलर में है, तो इसका मतलब है योर कलर इज योर वीएन इज नॉर्मल। और यहाँ पे भी एक लेटर ड्रॉ है, तो आप उसको अगर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वीएन बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, एंड देन देयर इज अ चांस यू मे हैव कलर ब्लाइंड एज वेल। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कलर ब्लाइंड नाउ, बट कुछ जो है वो ग्लासेस यूज होती हैं जिसमें मे बी एक पर्सन को इनेबल करें कि वो डिफरेंट कलर्स को देख सके, बट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी नहीं है, ठीक है। और एज यू नो कि हमेशा साइंस के अंदर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हम कभी भी ह्यूमंस को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते, पहले हम किसी एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सितंबर 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, इन दोनों के अंदर। और ये आर्टिकल भी पब्लिश है नेचर जर्नल के अंदर। और उसमें उन्होंने स्क्विरल मंकी के अंदर जीन को इंसर्ट किया, यानी कि जिसको कलर ब्लाइंड थी, और फिर उन्होंने उसके अंदर जीन को इंसर्ट किया, और उसके बाद उन्होंने चेक किया कि वो मंकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कलर में डिस्टिंग्विश करना आ रहा है। और ये प्रोसेस जीन थेरेपी के जरिए पॉसिबल है, और मे बी कि इस प्रोसेस को हम ह्यूमंस में भी इम्प्लीमेंट कर सके। दैट ऑल अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल